हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का लेक्चर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट करी थी और फर्स्ट जो थ्योरम थी सुपरपोजिशन थ्योरम, वो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सो थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली ये जो थ्योरम है वो यूज़ करी जाती है किसी भी टू टर्मिनल नेटवर्क का अगर वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो हम थेवेनिन्स थ्योरम को उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेज एंड इम्पीडेंसेस can be replaced by an equivalent circuit having a single voltage source EEQ with an impedance ZEQ in series। कोई भी ऐसा टू टर्मिनल नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जैसे कि हमने एक ब्लॉक डायग्राम में बना रखा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसके जो कि इस तरह का हो जिसमें एनर्जी सोर्सेज लगे हों, चाहे वोल्टेज सोर्सेज हों, इम्पीडेंसेस हों, उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स हो EEQ और एक सिंगल इम्पीडेंस हो ZEQ जो कि सीरीज़ में हो EEQ के। तो इस तरह के किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इसमें इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर किया जा सकता है, जबकि जो एनर्जी सोर्सेज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की हैं और जो इम्पीडेंसेस हैं उनको उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया गया हो। यहाँ जो EEQ है जो कि इक्विवेलेंट सोर्स है वो क्या है? EEQ voltage source is equal to the potential difference between the load terminals of the network keeping them open। जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसमें जो लोड टर्मिनल है ZL और इस पर हमने 1 1 डिनोट कर रखा है, तो ये जो 1 1 है इस लोड टर्मिनल के अक्रॉस ही हमने यहाँ ZL भी एक लोड टर्मिनल बना रखा है। तो EEQ वो वोल्टेज होगी जो कि लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस की वोल्टेज होगी जबकि इन टर्मिनल्स को ओपन करा गया हो, ठीक है, ये ओपन सर्किटेड हो। और ZEQ वो इम्पीडेंस है, नेट इम्पीडेंस है, वहीं 1 1 टर्मिनल्स पे से जब वो मेज़र किया जाए, जबकि सभी एनर्जी सोर्सेज को सर्किट में जितने भी सोर्सेज हैं उनको उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए। तो स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का एक वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट नेटवर्क बन सकता है जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स हो और एक इम्पीडेंस का सोर्स हो और दोनों ही क्या हो, सीरीज़ में हो। तो लेट्स इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट है कि इसे प्रूफ कैसे किया जाए। तो किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के हमने दो मेथड देखे थे कि हम किसी भी नेटवर्क को हम आइदर या तो टी नेटवर्क में या पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम पहले किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को अज्यूम कर लेते हैं कि इसका कोई टी नेटवर्क, इक्विवेलेंट टी नेटवर्क बनाते हैं और उस टी नेटवर्क के जो अक्रॉस करंट है वो कैलकुलेट करेंगे और जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके जो करंट अक्रॉस जो करंट है, अगर वो दोनों बराबर आ गए लोड के अक्रॉस करंट, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो नेटवर्क हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या करें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का एक पहले हम क्या कर लें, एक टी नेटवर्क बना लें। सो टी नेटवर्क for a complex नेटवर्क। किस तरह का टी नेटवर्क हो कि इसमें हम ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इक्विवेलेंट टी नेटवर्क बना रहे हैं, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि टी नेटवर्क या पाई नेटवर्क किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का बनाते हैं। तो ये सपोज़ कर लीजिए इस पूरे नेटवर्क की वोल्टेज है E और ये
जेड एस इस पूरे नेटवर्क का इंटरनल इम्पीडेंस है, ये लोड इम्पीडेंस है जेड एल, और ये जो शेप है टी की, ये हमारा एक टी नेटवर्क है जिसे हम नेमिंग दे देते हैं Z1 Z2 एंड Z3। किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जो पैसिव पार्ट होता है उसमें हम टी नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। पैसिव पार्ट से मतलब है पैसिव नेटवर्क वो जब जिस पार्ट में कोई सोर्स ना लगी हुई हो। तो अगर हम ये बात करें कि एक ये पार्ट जो हमारा ये अलग है और ये लोड के अक्रॉस है, तो ये जो पार्ट है बीच का, ये विदाउट सोर्स वाला पार्ट है, तो इसे हमने एक पैसिव नेटवर्क को हमने इसमें टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ सबसे पहले कि किसी भी टी नेटवर्क में कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो इसमें मैशेज हैं, तो सबसे पहले करंट डिसाइड करते हैं। तो लेट्स अज्यूम इस लूप में कोई करंट I1 फ्लो कर रही है और सेकेंड लूप में कोई करंट I2 है, ठीक है। इधर I1 है और इधर I2 है, ये लूप 1 है और ये लूप सेकेंड है। ये हमने माइनस से प्लस साइन लगा लिया। ये कोई एक इंटरनल जो है सर्किट है हमारा एक्टिव नेटवर्क का, और ये हमारा पैसिव नेटवर्क का, ये हमारा लोड है। इसके इक्विवेलेंट हम जो सर्किट है उसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये कोई हमारे थेवेनिन्स का जो थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई नेटवर्क है उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा थेवेनिन का जो नेटवर्क है वो बन जाता है। ये हो गया हमारा EEQ और ये हो गया ZEQ, ठीक है। ये 1-1 टर्मिनल हो गए, इधर भी हम 1-1 टर्मिनल कर देंगे, ये ZL हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ कोई करंट हम I बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिगर जो हैं फर्स्ट फिगर बोल देते हैं और सेकंड फिगर बोल देते हैं। दोनों फिगर इक्विवेलेंट कब होंगे? जब ZL के अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रही होगी। तो अगर जो I है ZL के अक्रॉस, वो जो प्रीवियस जो हमारा टी नेटवर्क है उसमें ZL के अक्रॉस कौन सी करंट है? I2। अगर I2 के बराबर I आ जाता है तो हम कह देते हैं कि दोनों नेटवर्क क्या होंगे? इक्विवेलेंट नेटवर्क होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट नेटवर्क। तो फर्स्ट नेटवर्क के लिए क्या करें हम? मैश इक्वेशंस लिखें। तो मैश इक्वेशन फॉर फर्स्ट लूप, ठीक है। अब फर्स्ट लूप में जो मैश इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब इधर देखिए, इस पूरे लूप में 3 इम्पीडेंसेस में से करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I1 का पार्ट क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ठीक है। इसी I1 में से इसी Z3 में से अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो हो रहा है। अगर I1 ऐसे फ्लो हो रहा है तो I2 अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का I2 Z3, और फिर से कंटिन्यू करें तो माइनस का E इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो सकती है I1 Z1 प्लस Z3 प्लस ZS माइनस I2 Z3 इज इक्वल टू E। इस इक्वेशन 1 डाल देते हैं हम। नाउ सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? हम I1 का कंपोनेंट ही लिखना शुरू करते हैं। Z3 में से अगर सेकेंड लूप की बात करें, मैश इक्वेशन फॉर सेकेंड लूप क्या हो जाएगा? सेकेंड लूप के लिए मैश इक्वेशन, I2 फ्लो हो रहा है Z3 में से भी, Z2 में से भी और ZL में से भी, और इसी Z3 में से नेगेटिव का I1 फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे माइनस Z3 I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा? Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हम सब जिस तरह से पहले थ्योरम्स में कर चुके हैं, मैश एनालिसिस में कर चुके हैं, उसी तरह से इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो ये कैसे लिखा जाएगा? I1 I2 और ये Z मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? Z1 प्लस Z3 प्लस ZS और माइनस का Z3 और यहाँ माइनस का Z3, और I2 की टर्म क्या आ जाएगी? Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इज इक्वल टू E एंड 0। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये जो है आपका वो Z मैट्रिक्स हो गई, Z डिटर्मिनेंट हो गई, और इससे हम क्या करें? पहले I1 और I2 कैलकुलेट कर लें। तो I1 कैलकुलेट कैसे होगा? I1 इज इक्वल टू इस तरह से, हम जैसे पहले प्रीवियस उसमें करते आए हैं, इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे ओवर डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या है? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे डेल्टा जेड आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? E
इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL ओवर डेल्टा Z, इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z3 प्लस ZS माइनस Z3 या E और 0 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो EZ3 ओवर डेल्टा Z। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। ये I2 वो करंट है जो ZL के अक्रॉस है। ठीक है, लो टर्मिनल के अक्रॉस है। तो अब जब हम इक्विवेलेंट सर्किट की जो करंट कैलकुलेट करेंगे वो कुछ इसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए। तो यहाँ से पहले हम डेल्टा Z भी कैलकुलेट कर लें। डेल्टा Z क्या था, हेयर डेल्टा Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 प्लस ZS माइनस Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 प्लस ZS Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस Z3 स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो ओपन कर लें तो ये हो जाएगा आपका Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 ZL प्लस Z2 ZS प्लस Z3 ZS प्लस ZS ZL माइनस Z3 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बाकी ये टर्म जो है यहाँ पे Z3 से Z3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचेगी, इसे हम इक्वेशन 6 डाल लेते हैं। नाउ I2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सेकंड फिगर की तरफ चलें। सेकंड फिगर में जो इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है इसमें करंट कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इन फिगर सेकंड I इज इक्वल टू ये हो जाएगा EEQ ओवर ZEQ प्लस ZL। ठीक है, EEQ आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज व्हेन 1 इज ओपन, 1 इज ओपन, और ZEQ क्या है, नेट इम्पीडेंस व्हेन 1 इज ओपन। ठीक है, तो अब EEQ और ZEQ कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ अब नेक्स्ट जो है वो हमें EEQ कैलकुलेट करना है, और EEQ वो वोल्टेज थी जब 1 टर्मिनल ओपन हो। तो T नेटवर्क के लिए क्या हो जाएगा, ये जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ZS E Z1 Z3, ठीक है, और ये आपका Z2 है, और ये टर्मिनल्स आपके क्या हैं, ओपन है, जिन्हें हम 1 बोल रहे हैं। नेमिंग दे देते हैं Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, और ये जो करंट है इसको हम नाम दे देते हैं I'। ठीक है, तो अब ये जो टर्मिनल 1 पे जो खुले होने की स्थिति में जब ये ओपन होंगे तो Z2 से तो होकर कोई भी करंट फ्लो नहीं होएगी। ठीक है, आपको इससे क्या होगा, आप EEQ क्या निकल के आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसके जो अक्रॉस जो टर्मिनल पे वोल्टेज होगी वही वोल्टेज जो है यहाँ होगी इस जगह पे। इसको अगर हम नेम दे दें A और B, तो जो 1 पर है वही AB के अक्रॉस होगी। तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, EEQ इज इक्वल टू I'(Z3). ठीक है, ये जो आएगा वो इसके इक्विवेलेंट आएगा, और I'(Z3) क्या हो जाएगा, I' करंट क्या हो जाएगा, E ओवर
इतना ये इम्पीडेंस है टोटल, Z1 प्लस ZS प्लस Z3, ठीक है। सो जो यहाँ वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही यहाँ इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस होगा, और वही इसके अक्रॉस मतलब इतना ही वोल्टेज होगा ये। तो पहले तो करंट देख ले, करंट क्या हो जाएगी, आई डैश क्या हो जाएगा, E ओवर Z1 प्लस ZS प्लस Z3, और EQ क्या हो जाएगा, आई डैश, क्योंकि इतनी वोल्टेज इसके अक्रॉस होएगी ओपन पे, तो आई डैश इंटू Z3, ठीक है। तो आई डैश इंटू Z3, तो आई डैश को यहाँ से पुट कर लें तो कितना हो गया, Z3 ओवर Z1 प्लस ZS प्लस Z3, ठीक है। ये तो हमारा E इक्विवेलेंट आ गया। नाउ Z इक्विवेलेंट की बात करें तो Z इक्विवेलेंट क्या है कि जब नेटवर्क में कोई भी सोर्स ना हो और जितनी भी सोर्स हैं उनको उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया गया हो, और तब वन टर्मिनल जो है ओपन टर्मिनल से देखा जाए तो वो नेट इम्पीडेंस होगी। तो ZEQ निकालने के लिए फॉर ZEQ सर्किट क्या हो जाएगा आपका कि सोर्सेस को हटा देते हैं, ठीक है। ये ZS हो गया, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, और ये Z3 हो गया, और ये 1 आपके टर्मिनल हो गए। तो नेट इम्पीडेंस जो यहाँ से कैलकुलेट करी जा रही है इस जगह से 1 के 1 जहाँ टर्मिनल ओपन टर्मिनल है वहाँ से इस पर देखा जा रहा है कि कितनी इस नेटवर्क की टोटल इम्पीडेंस है, नेट इम्पीडेंस है। तो ZEQ क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं तो Z2, और Z3 जो है यहाँ से देखने पे जब ये ओपन है तो क्या लगेगा कि Z1 और ZS के पैरेलल में, और Z1 और ZS आपस में सीरीज में, मतलब Z1 प्लस ZS है, लेकिन Z1 प्लस ZS पैरेलल टू Z3 है, और संग में क्या आ रहा है, सीरीज में Z2 आ रहा है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखना, तो Z2 प्लस कह सकते हैं Z3 पैरेलल Z1 प्लस ZS। तो इसको लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, Z2 प्लस Z3 Z1 प्लस ZS ओवर ZN1 प्लस Z3 प्लस ZS, ठीक है। ये हो गया, और ये हो जाएगा Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस ZS प्लस Z3 Z1 प्लस ZS ओवर Z1 प्लस Z3 प्लस ZS। इसे इक्वेशन यहाँ हमने इक्वेशन नहीं दी, 5 तक हो गई थी हमारी, इसे 6 बोल देते हैं और इसे 7 बोल देते हैं, ठीक है। तो हम नाउ फिगर सेकंड से हमने I इज इक्वल टू EEQ ओवर ZEQ प्लस ZL करंट कैलकुलेट करी थी, उसको हमने इक्वेशन नंबर नहीं दी थी इसलिए हमने दोबारा लिख लिया। ये EEQ ओवर ZEQ प्लस ZL है। तो यहाँ से हम 6 में से EEQ और 7 में से ZEQ की वैल्यू 8 में पुट कर दें तो हमारा जो करंट है वो कितना हो जाएगा। सो I हो जाएगा आपका, पहले तो रखें हम EEQ की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करी हमने, EEQ EZ3 ओवर Z1 प्लस ZS प्लस Z3। तो ये हो जाएगी हमारी I इज इक्वल टू EZ3 ओवर Z1 प्लस ZS प्लस Z3। ये तो हमारा हो गया EEQ ओवर कितना था, डिवाइडेड बाय हमारा जो टर्म थी वो थी 1 ओवर ZEQ प्लस ZL। तो ZEQ की जो वैल्यू आई थी वो आई है Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस ZS प्लस Z3 Z1 प्लस ZS ओवर Z1 प्लस Z3 प्लस ZS और प्लस में ZL, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, EZ3 और ये ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा आपका Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस ZS प्लस Z3 Z1 प्लस ZS और प्लस ZL Z1 प्लस Z3 प्लस ZS,
ठीक है, ये आपका आई है। सो ये आई जो आया है इक्विवेलेंट सर्किट का आई आया है। अब अगर हम अपनी वैल्यूज़ मैच करें, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 9 बोल देते हैं। ये 9 इक्वेशन है हमारी, और हमने जिसमें इक्वेशन में I2 कैलकुलेट किया था वो था इक्वेशन 5th। ठीक है, इक्वेशन 5th थी हमारी, जिसमें हमने I2 कैलकुलेट किया था EZ3 ओवर डेल्टा Z। इससे अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को तो हम देखेंगे कि I हमारा I2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ I इज़ इक्वल टू I2। ठीक है, अगर I इज़ इक्वल टू I2 हो गया है, हैंस प्रूव्ड कि किसी भी टू टर्मिनल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स हो और एक नेट इम्पीडेंस हो, इक्विवेलेंट नेट इम्पीडेंस हो जो कि सीरीज़ में लगा हुआ हो। तो अभी के लिए थैंक यू।